지문입니다. 라지몬달라 지문 TV. अब जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। अब दोबारा ऐसी गलती मत करना, ठीक है? अच्छी बात है कि तुम वहाँ से भागकर मेरे पास आ गई थी उस टाइम। जंकुक, दरअसल मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मिंसो ने मुझसे शादी कर ली थी। क्या? मुझे पता है तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। इतने सीरियस टॉपिक पर मैं भला मजाक क्यों करूंगी, तुम ही बताओ। मजाक नहीं तो और क्या है? मतलब क्या बोल रही हो? उसने तुमसे शादी भी कर ली और मुझे पता तक नहीं चला। तुम्हें क्या ये बात उसके डैड को भी पता नहीं थी? किसी को नहीं पता थी। उसने तो मुझसे कोर्ट मैरिज की थी, साइन लिए थे मेरे, और तुमने साइन भी कर दिया। वाओ, क्या कर रही हो तुम? क्या बोले जा रहे हो? मैं भला खुद से साइन क्यों करूंगी? मैं थोड़ी ना उससे प्यार करती थी। उसने मुझे डराया, धमकाया और जबरदस्ती मेरे साइन लिए हैं। धमकी? कैसी धमकी? तुम्हें मारने की धमकी दी थी उसने? काश मुझे मारने की धमकी दी होती तो ये शादी कभी ना हुई होती। तो फिर कैसी धमकी थी? तो उसने मुझे मारने की धमकी दी थी, बोलो ना। नहीं, उसने मेरी बहन को यानी जमन को हार्म पहुंचाने की धमकी दी थी और इसलिए मैं डर गई। अपनी बहन को बचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, उसे खुद से दूर भेजा। उसके बावजूद अगर उसकी जान पर बनाई की तो मुझे तो घबराहट होगी ही ना। ताई, तुम उसकी बातों में कैसे आ सकती हो? वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। उसने तुमसे झूठ बोला ताकि कि तुम उस पेपर्स पर साइन कर सको और तुम उसकी बातों में आ गई। वो झूठ नहीं बोला था, वो सच कह रहा था जंकुक। उसे सब कुछ पता है कि जिमिन इस वक्त कहाँ पर है, कौन से कॉलेज में पढ़ती है, यहाँ तक कि किसकी फैमिली के साथ रह रही है। ऑल टोटल सब कुछ पता है उसे। क्या? उसे ये सब कैसे पता चला? यही सुनकर तो मैं भी शॉक हो गई थी कि उसे ये सब कैसे पता। मैं जानती हूँ कि वो कुछ भी कर सकता है, मुझे नहीं पता था कि उसे ये सब कुछ पता है। उसने कहा कि अगर मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूँगी तो वो मेरी बहन को मार देगा। और तुम्हें पता है ना मैं अपनी बहन से कितना प्यार करती हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे साइन करना पड़ा। ताए, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अगर उसे पता भी है ना कि जिमिन कहाँ पर है ना, तब भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने जिमिन को सुगा के साथ किस लिए भेजा? क्योंकि मुझे पता है कि सुगा अपनी जान पर खेल जाएगा मगर जिमिन को कुछ नहीं होने देगा। तुम्हें डरना नहीं चाहिए था उससे, वो कुछ भी नहीं कर पाता। मैं क्या करती जंकुक? उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे बस इसी बात का डर था कि कहीं वो जिमिन को कुछ ना कर दे, इसलिए मैंने उसकी बात सुन ली। ताए, क्या किया तुमने? तुम्हें साइन नहीं करना था। अब मैं क्या करूं? मैं तुमसे शादी कर भी नहीं सकता जब तक वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देगा। उसकी चिंता मत करो, मेरा उसका डिवोर्स भी हो चुका है। क्या बोल रही हो? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया, तो मेरी फिरकी ले रही थी ना, क्योंकि ऐसे तो नहीं होता। तुरंत डिवोर्स भी हो गया और शादी भी हो गई थी। जंकुक, मैं कह रही हूँ ना, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रही। मैं यहाँ पर तुम्हें सीरियसली बात कर रही हूँ, तुम्हें लग रहा है मजाक कर रही हूँ। तो और क्या करूँ? तुम ऐसी बात ही कर रही हो, बोल रही हो शादी भी कर ली और डिवोर्स भी इतनी जल्दी हो गया। मुझे तुम्हें सारी बातें समझानी पड़ेगी तभी तुम समझ पाओगे, ऐसे नहीं समझ पाओगे। उसके बाद ताए जंकुक को सारी बातें अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है। थैंक गॉड कि तुम लोगों का डिवोर्स भी हो गया, वरना तो मैं तुमसे शादी ही नहीं कर पाता। अगर हम दोनों पहले से शादी कर लेते तो वो तुमसे शादी नहीं कर पाता। पर अब तो डिवोर्स हो चुका है ना। आई एम सॉरी ताया तुम पर चिल्लाने के लिए। मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, मगर सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें गुस्सा आया करे तो तुम मुझ पर चिल्ला सकते हो, मैं सह लूंगी, तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मैं तुम पर चिल्लाऊंगा ना तो तुम भी मुझ पर चिल्ला सकती हो, तुम्हारे पास पूरा राइट है। ताई, हमें जल्दी ही शादी करनी चाहिए। क्या शादी? और वो भी इतनी जल्दी? हाँ, क्योंकि शादी करना अब बहुत जरूरी हो गया है। ये सब तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है। अगर मैं शादी कर लूंगा तो फिर तुमसे कोई शादी नहीं कर पाएगा और मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, इसीलिए हमें शादी कर लेनी चाहिए। जंकुक, मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शादी को लेकर मेरे अपने भी तो कुछ ड्रीम्स थे ना। मतलब मैं अच्छे से शादी करना चाहती थी जहाँ पर हमारे सारी फैमिली मेंबर हो। मेरी बहन तो भूशान में है ना, और उसके बिना मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? तुम समझ रहे हो ना, अगर वो शादी में रहेगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम जैसा चाहती हो ना, हमारी शादी बिल्कुल वैसे होगी जहाँ पर हमारे सारे अपने हो। हाँ, थैंक यू सो मच समझने के लिए।
बेटा, अब अपनी फैमिली के बारे में तो बताओ ना कि कौन कौन रहता है, हमें जानना चाहिए। मेरी फैमिली में मेरी दी के अलावा कोई नहीं है। डैड थे जो अब नहीं है इस दुनिया में। ओह सो सैड। आई एम सॉरी बेटा पूछने के लिए। तो तुम्हारी दी कहाँ पर है? मेरी दी सियोल में रहती हैं। वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, साथ में एक रिसर्चर भी। ओह वाओ, दैट्स गुड। तो बेटा क्या तुम अपनी दी का नंबर दे सकते हो? हमें उनसे कुछ बात करनी है। जिमिन, अपनी दी का नंबर बता सकती हो क्या? ये लोग मेरी दी से क्यों बात करना चाहते हैं? अचानक से क्या हो गया और कैसी बात करनी है? बेटा तुम सुन रही हो ना, मुझे तुम्हारी दी का नंबर चाहिए, मिल सकता है क्या? दे देती अंकल, लेकिन बात ये है कि मेरे पास खुद का फोन तो है नहीं और दी का नंबर मुझे याद नहीं है। जब बात करनी होती है तो मैं सर से कह देती हूँ और उनसे बात हो जाती है। अब क्या करें? एक काम कर सकते हैं, तुम अपने सर से अपनी दी का नंबर ले लेना, उसके बाद युनवो को बता देना, फिर युनवो मुझे दे देगा। जी अंकल, तो अब मैं घर जाना चाहती हूँ, बहुत देर हो गई है। ठीक है चले जाना, फिक्र मत करो, मैं युनवो से कहकर तुम्हें तुम्हारे घर तक छुड़वा दूंगा। फिलहाल बताओ ना तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए वही चीज बना लाऊंगा। ये आखिर युनवो के डैड को हो क्या गया है? ये मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब आई हो तो फिर डिनर करके ही जाओ ना, वैसे भी डिनर का टाइम हो रहा है। नहीं, घर जाकर खा लूंगी, वैसे भी मैं इतनी जल्दी डिनर नहीं करती, अभी तो मेरे ट्यूशन का टाइम हो रहा है। लेकिन ऐसे बिना डिनर करके जाओगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बेटा ऐसे मत जाओ, डिनर कर लो, उसके बाद युनवो तुम्हारे घर तक छोड़ देगा, फिक्र मत करो, रात नहीं हुई है ज्यादा। आई एम सॉरी अंकल, मगर मैं ज्यादा लेट नहीं कर सकती, वरना अंकल आंटी भी मुझे डांटेंगे और सर भी डांटेंगे। ट्यूशन का टाइम हो रहा है ना, तो पढ़ाई करना है। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, किसी दिन और रुक जाना, ठीक है? जी अंकल जरूर, अभी मुझे चलना होगा। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है चलो। फिर उसके बाद युनवो जेमिन को उसके घर तक छोड़ देता है और वो वहाँ से चला जाता है। बता सकती हो कहाँ थी इतनी देर रात तक और अब वापस आ रही हो? इन्हें तो वैसे भी युनवो से बहुत चिढ़ होती है, अगर पता चला कि इतनी रात तक उसी के घर पर थी तब तो मुझे मार ही डालेंगे। कुछ पूछ रहा हूँ मैडम मैं आपसे, कहाँ थी इतनी देर रात तक? अरे अभी कहाँ ज्यादा रात हुई है, अभी तो ठीक से 7 भी नहीं बजे हैं। तुम बुशान में ही पली बड़ी हो, यहाँ के रास्ते को बहुत अच्छे से जानती हो, नहीं ना? तो फिर इतनी रात भी तुम्हारे लिए बहुत रात हो गई। अरे अब क्या करूं, टाइम का पता नहीं चला मुझे, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैंने कभी ऐसा किया क्या? पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ, दोबारा से ऐसी गलती की ना तो फिर माफ नहीं करूंगा, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा ठीक है नहीं करूंगी। वैसे बाकी सब कहाँ गए? इतनी जल्दी सो गए क्या? सो नहीं गए मैडम, सभी के सभी सियोल जा चुके हैं, यहाँ पर बस हम ही दोनों हैं। क्या मजाक कर रहे हो ना? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मैं क्यों मजाक करूंगा, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो जाओ पूरा घर छान लो, यहाँ पर कोई नहीं है, सभी सियोल जा चुके हैं तुम्हारी दी की शादी में। क्या? मेरी दी की शादी? अब तो हद हो गई, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी दी की शादी और भला मुझे नहीं पता? हाँ नहीं पता, कॉल तो आज दोपहर को ही आया था, मुझे लगा तुम घर आ जाओगी तो तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम तो इतनी टाइम वापस आ रही हो, इसीलिए सारे मेंबर चले गए। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी दी शादी कर रही है और मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो भी किसके साथ? ऐसा थोड़ी ना होता, शादी इतनी आसानी से थोड़ी ना हो सकती है। अभी तक हुई नहीं है, कल है शादी, इसलिए मॉम डैड आज ही चले गए ताकि वो जंगकुक की मदद कर सके तैयारियां करवाने में। तुम्हारे लिए सब रुके थे, देर हो रही थी इसलिए मैंने कह दिया कि आप लोग जाइए, मैं जिमिन को ले आऊंगा। क्या? अब तो मुझे सच में लग रहा है कि तुम मेरी फिरकी ले रहे हो। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? ठीक है अपनी दी से बात कर लो, तब यकीन आएगा तुम्हें। हाँ ठीक है, मुझे मेरी दी से बात करवाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद शुगा जंगकुक के पास फोन करता है। ताई शुगा का कॉल आया है, आई थिंक जिमिन को तुमसे बात करनी होगी। हाँ लाओ दो। हाँ जिमिन कैसी हो तुम, और तुम आई क्यों नहीं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये सब छोड़िए दी, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप सच में शादी कर रहे हो या फिर शुगा ऐसे ही मेरी फिरकी ले रहा है? वो कोई मजाक नहीं कर रहा है, वो सच कह रहा है, मैं सच में शादी कर रही हूँ। क्या सच में दी? लेकिन अचानक से कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। हाँ मैं जानती हूँ, जब कल आना ना तो ढेर सारी बातें करेंगे और मैं तुम्हें सब कुछ समझा भी दूंगी। वैसे भी मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, सोचा नहीं था कि ऐसे अचानक से ये न्यूज़ सुनने को मिलेगी। सॉरी जिमिन तुमसे बात छिपाने के लिए, लेकिन अब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, कल आना ठीक है? और आप भी अपना ख्याल रखना ठीक है?
अब हुआ तुम्हें मेरी बातों पर यकीन? कितनी देर से बोले जा रहा हूँ और तुम्हें ऐसे मजाक लग रहा है। तुम सच कह रहे थे दी तो सच में शादी करने जा रही है। मुझे इस बारे में पहले से कुछ बताया भी नहीं। तुम्हें क्या बताती? वैसे भी तो तुम तो बच्ची हो और वो बड़ी है ना, तुमसे पूछने की क्या जरूरत है उन्हें। लेकिन उनकी इकलौती बहन हूँ, मुझे कम से कम बताना तो चाहिए था। अरे यार उन्हें करने दो ना लव मैरिज। अगर वो लव मैरिज करेंगी तो वो हमारे लव मैरिज को एक्सेप्ट जरूर करेंगी। तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब तो दी मुझे रोक भी नहीं पाएंगी। हाँ वही तो। वैसे आज रात हम इस घर में अकेले हैं, कोई नहीं है। चाहो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, कोई रोक भी नहीं पाएगा। और तुम तो हो ही बच्ची, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहाँ जो मुझे रोक पाओ। मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं करने वाला। जाओ अब जल्दी से अपने कमरे में सो जाओ। हाँ मुझे पता है मैं कौन सा सच मान रही थी। ये क्या कर रहे हो? देखो तुम आज यहाँ पर नहीं सो सकते, प्लीज जाओ ना। मैं कहीं नहीं जा रहा। यार क्या कर रही हो? कल हमारी शादी और तुम आज मुझे खुद से दूर भगा रही हो, क्योंकि आज हम इस घर में अकेले नहीं है। अंकल आंटी भी है ना, और उनका बेटा भी है। अगर किसी ने भी देख लिया तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अब इसमें सोचना क्या है? वैसे भी कल जब हमारी शादी होगी तो हम दोनों तो एक ही रूम में सोएंगे ना, तो फिर अब से क्यों नहीं कर सकते? अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कल जब होगी तब एक साथ रह लेंगे, लेकिन अभी तो नहीं हुई ना। कल तो तुम मेरी वाइफ बन जाओगी, लेकिन आज गर्लफ्रेंड हो। तो तुम्हारे साथ सोने दो ना प्लीज। मैंने कहा ना नहीं, जाओ ना प्लीज। कितनी देर से बोल रही हूँ। और मैं भी तो बोल रहा हूँ ना कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मॉर्निंग किस रह गई थी मेरी, वही लेने आया था। अब तो मिल गई ना, अब जाओ। लेकिन मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मन कर रहा है कि आज तुम्हारे साथ ही सो जाता हूँ। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? बहुत अच्छा है, लेकिन कल के लिए। आज के लिए तुम अपने रूम में सो। मुझे पता है कि तुम्हारा भी पूरा मन है कि मैं यहाँ पर रुक जाऊँ, बस ऐसे ही बोल रही हो। हाँ सही कहा, लेकिन आज नहीं रुक सकते। तो खुद को तड़पाओ मत। तुम्हारा दिल कर रहा है तो मैं यहीं पर रुक जाता हूँ ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जा सकते हो। पर मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ ना, विटामिन यू की कमी हो रही है। जा रहे हो या फिर नहीं? जा रहा हूँ। टोन क्यों तुरंत चेंज कर लेती हो? कितनी देर से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन तुम तो मान ही नहीं रही हो। जाना ही पड़ेगा। वैसे सब तो सो ही चुके हैं, तो चाहो तो सो सकते हो। मैं जानता था तुम भी यही चाहती हो। अब तो कहीं नहीं जा रहा मैं। तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये क्या कर रहे हो? जिमिन, आपको पता है मैं आपसे कब से मिलना चाहती थी, लेकिन ये शुगर मुझे ला ही नहीं रहा था। मैं भी जिमिन तुमसे बहुत टाइम से मिलना चाहती थी, और देखो आज फाइनली हम मिल गए। हाँ, खुशी के मारे तो मेरे आंखों से आंसू ही आ गए। ऐसा लग रहा है जैसे दो प्रेमी जोड़ा मिल रहे हों। पागल है क्या, कुछ भी बोलता है। ये तो दो बहनों का प्यार है। सही कहा, एक दूसरे के साथ मिलकर कितनी ज्यादा खुश लग रही है दोनों। दी, अचानक से ये शादी का कैसे सोचा आपने? और आप दोनों के बीच में ये सब कब से चल रहा था? आपने तो अपनी बहन को कुछ बताया ही नहीं। और आपको यही मिले थे शादी करने को? दुनिया में बाकी लड़के मर गए थे क्या? छोटी एक बात बताओ, तुम्हें आखिर मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मैं हैंडसम नहीं दिखता या फिर मैं तुम्हारी दी के लायक नहीं हूँ? मुझ में कमी क्या है ये बताओ। आपकी गंदी आदत है, आप मुझे छोटी कहते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस इतनी सी प्रॉब्लम। ठीक है, अब से नहीं चढ़ाऊंगा। हाँ अब ठीक है, अब आप मेरी दी से शादी कर सकते हो। आखिरकार मेरी साली साहिबा भी मेरी शादी के लिए मान गई। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ चलो, मैं खुश हूँ कि अब मेरी दी बिल्कुल सेफ हाथों में चली गई है। आप इंसान बुरे नहीं हो, बस मेरी दी की आंखों में कभी आंसू मत लेकर आना। और हाँ, मुझे छोटी भी मत कहना, वरना मैं भी आपको खरगोश कहूंगी। वैसे जिमिन, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? वहाँ पर सब कुछ ठीक है ना? हाँ दी, सब कुछ बेस्ट है। आपको पता है जी आंटी ना मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, बिल्कुल आपकी तरह। थैंक यू सो मच आंटी, अंकल, आप लोग बहुत अच्छे हो। आपने मेरी जिमिन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। थैंक यू मत बोलो बेटा, ये तो हमारा फर्ज था।
और तुम्हारी बहन है ही इतनी प्यारी जो उसका ख्याल रखने का मन करता है। देखा दी, मैं हूँ ही प्यारी, मेरा सब ख्याल रखना चाहते हैं। हाँ हाँ समझ गई, बस ऐसे ही मन लगा कर पढ़ना। एक बार फिर से थैंक यू आंटी, आपने मेरी सारी चिंता ही खत्म कर दी। मुझे हमेशा जिमन की फिक्र लगी रहती थी। चिंता मत करो बेटा, अब तुम्हारी बहन हमारी जिम्मेदारी है, हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। जी मुझे पूरा भरोसा है आप पर।